हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस शरीफ फॉर द डेली डोज ऑफ फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करनी है इंडिया वर्सेस तजाकिस्तान मैच के बारे में। अगर ऊपर वाला भी आके ये बोल दे कि भाई तुम खालिद जमील की इंडियन नेशनल टीम का मैच देखो, आई डोंट थिंक सो कि भाई कोई भी बंदा इस चीज़ के लिए एग्री होगा, क्योंकि कल जो हमने देखा है that should be considered as a criminal offense। एक क्रिमिनल ऑफेंस ही माना जाना चाहिए। सिंपल सी बात यह है, that was not a football, that was not a football। आप एक फ्रेंडली मैच खेल रहे हो एंड उसमें आप 7 एट द बैक, 4 एट द बैक हम सुनते हैं, 5 एट द बैक सुनते हैं, 7 एट द बैक। सीरियसली खालिद जमील, सीरियसली भाई, फ्रेंडली मैच में ये चलो कोई अगर कोई एक फाइनल मैच है या फिर क्वालिफायर का कोई इंपॉर्टेंट मैच है, उसमें तुम लास्ट के 15-20 मिनट जो लीड है उसको होल्ड अप करने के लिए ऐसी अल्ट्रा 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 डिफेंसिव फुटबॉल खेलो तो समझ में आता है। बट पूरा मैच ऐसे खेल रहे हो, सारे मैचेस ऐसे खेल रहे हो, दिस इज एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। एंड आप देखिए कल यूट्यूब पे ये फ्री में मैच आ रहा था, पीक जो व्यूइंग थी वो थी 25 to 27,000 एंड उसमें भी तजाकिस्तान के फैंस आ गए। चलो 5-10 हज़ार उनके व्यूअर्स मान लेते हैं, क्योंकि उनका वहाँ का यूट्यूब चैनल था, वहाँ पे ज़्यादा लोगों को पता होगा। अगर 10 से 12 हज़ार इंडियन लोग इंडिया की नेशनल फुटबॉल टीम का मैच देख रहे हैं, दैट इटसेल्फ इज़ अ बिगेस्ट प्रूफ कि भाई पीपल डोंट वांट टू सी दिस टीम। एंड क्यों? बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ फुटबॉल। कौन देखेगा भाई? ये लोग फिर यहाँ पे रिक्वेस्ट करते हैं नेशनल टीम को सपोर्ट करो, ये करो, भाई कोई भी बंदा नहीं करेगा भाई। सिंपल सी बात है भाई, फैंस को चाहिए एंटरटेनमेंट। इससे अच्छा तुम भाई इस मैच को हार जाते भाई। मैंने जैसे बताया कि भाई क्वालिफायर का मैच हो या फिर कोई ऐसा इंपॉर्टेंट मैच हो, उसमें तुम अगर इस तरीके की फुटबॉल खेल के रिजल्ट ग्राइंड करते हो तो समझ में आता है। इस तरीके के फ्रेंडली मैच में ऐसे खेल रहे हो एंड इससे कंसिस्टेंसी नहीं आने वाली। आप देखिए, आपने लगातार 3rd कंसेक्यूटिव मैच है कि जिसमें पेनल्टी कंसीड किया है। एंड मैंने कल वॉच अलोंग में हाफ टाइम पे ही बोल दिया था कि सेकंड हाफ में वी विल कंसीड गोल फ्रॉम द पेनल्टी, बिकॉज यू कांट डिफेंड फॉर द 90 मिनट। एंड वही हुआ, लगातार 3 मैचेस में आप पेनल्टी से गोल कंसीड कर रहे हो और 10 मैच में एक 2 मैचेस में इस तरीके से रिजल्ट ग्राइंड करके क्या मिल जाएगा तुमको? फिर वही सेम रोना धोना होगा नेक्स्ट क्वालिफायर साइकिल में। एशियन कप के इंपॉर्टेंट मैचेस में नहीं कर पाए, वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स का राउंड 2 राउंड 3 में नहीं कर पाए, नहीं कर पाओगे भाई। अगर तुम्हारी प्रिपरेशन ही ऐसी है, यू कांट गेट अ कंसिस्टेंट रिजल्ट। ये तुक्के वाली बात है भाई। कल जो गोल हमने स्कोर किया वो तुक्का ही था, नो डाउट। विक्रम प्रताप सिंह का वहाँ पे इंडिविजुअल प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखा, उसको क्रेडिट मिलना चाहिए। बट ऐसा नहीं है कि उससे आप ये कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो कि नेक्स्ट मैच में भी हम गोल मारेंगे, बिकॉज देर इज अ नो पैटर्न, देर इज अ नो, यू कैन से कि प्रॉपर स्टाइल। सो दिस इज द वर्स्ट फुटबॉल I have seen from the Indian football team in recent years, to be honest। and जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, इट शुड बी कंसिडर एज अ क्रिमिनल ऑफेंस। एंड खालिद जमील को अभी के अभी यहाँ पे धक्के मार के बाहर निकाल देना चाहिए। आई नो इट्स हार्श, बट दैट इज़ द राइट स्टेप फॉर द नेशनल टीम, बिकॉज इसके बाद नेक्स्ट 3-4 मंथ के लिए आपके पास कोई इंटरनेशनल मैचेस नहीं है। आपका दिस इज़ द सीज़न ब्रेक भी है। तो अगर आप अभी कोचेस के लिए जाओगे तो आपको अच्छे कोचेस मार्केट में अवेलेबल मिल जाएंगे एंड you can also build your other coaching staff and national team department people to be honest to get a right team, because ये लोगों से तो नहीं होने वाला। ये खालिद जमील, महेश कावली और ये बाकी जितने भी नेशनल टीम के साथ लोग जुड़े हुए हैं फ्रॉम दी AFF साइड ऑल्सो, इन सबको निकालना पड़ेगा भाई। ऐसे नहीं चलेगा। अदरवाइज सितंबर अक्टूबर में फीफा एशियन कप में भी भाई सेम हालत होगा, नवंबर में साफ चैंपियनशिप में भी सेम हालत होगा। एंड ऐसे भाई इंडियन फुटबॉल टीम को भाई कोई नहीं देखेगा। तो रिक्वेस्ट है स्पोर्ट मिनिस्टर से, अब रिक्वेस्ट है, AFF से तो रिक्वेस्ट भी नहीं है, स्पोर्ट मिनिस्टर से रिक्वेस्ट है, स्टेप इन करो। कल्याण चौबे को क्लियर इंस्ट्रक्शन दो भाई
नेशनल टीम का पूरा स्टाफ चेंज करो, अगर तुमसे नहीं हो रहा है तो हमको बोल दो, नेशनल टीम हम रन करेंगे, बाकी ऐसे तो नहीं चलेगा भाई, ऐसे नहीं चलेगा। इट कांट बी एक्सेप्टेबल, सिंपल सी बात ये है भाई। ऐसा फुटबॉल यू कैन से कि आपकी नेशनल टीम को खिला के क्या फ़ायदा है भाई, इससे मत खेलो भाई, इससे मत खेलो, उसमें कम हमारी यू कैन से कि इंटरनेशनल लेवल पे बेइज्जती होगी। ऐसा खेल के भाई तुम इंडिया का नाम बदनाम कर रहे हो। सेकंड बात करते हैं भाई, जो स्पोर्ट मिनिस्टर की एएफएफ एंड आईएसएल क्लबों के साथ रिसेंटली मीटिंग हुई, उसमें जैसे मैंने कल आपको बताया था कि ओसीआई का टॉपिक डिस्कस किया गया था एंड उसको मेनली स्पोर्ट मिनिस्टर के सामने एंड क्लबों के सामने रखा था एएफएफ प्रेसिडेंट कल्याण चौबे ने। उन्होंने बोला कि भाई आईएसएल में यहाँ पे ओसीआई प्लेयर को साइन करना चाहिए, उनका कोटा होना चाहिए, जो भी यहाँ पे उस तरीके की बात हुई। उसके अलावा उन्होंने ये भी बोला कि वी हैव 28 प्लेयर शॉर्ट लिस्टेड, जो कि ओसीआई प्लेयर का उनके पास लिस्ट है। वो लिस्ट काफ़ी लंबे टाइम से है एंड वो उन्होंने खुद नहीं बनाया एएफएफ ने, वो एक जो इंडियन ओरिजिन बंदे ही है, उन्होंने ही वो लिस्ट बनाया है एंड वही लिस्ट यहाँ पे एएफएफ कई सालों से यहाँ पे लेके घूम रहा है। तो वही लिस्ट उन्होंने यहाँ पे मतलब बोला कि हमारे पास है एंड इसमें से आप प्लेयरों को पिक कर सकते हैं, ताकि उनके लिए जो नेशनल टीम के खेलने का रास्ता है, पाथवे है, वो आसान हो पाए और रेन विलियम्स वाला जो रूट है उसको वो लोग यहाँ पे इजीली एक्सेस कर पाए। बट उसमें भी एक पॉइंट लोग मिस कर रहे हैं कि रेन विलियम्स ने जो पाथवे अपनाया उसमें सही है, वो आईएसएल में 2 साल खेला, फिर जो सिटीजनशिप के क्राइटेरिया है उसको फुलफिल किया एंड फिर उन्होंने सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर दिया एंड उनको सिटीजन मिल गई। ये सारी चीज़ें सही है, बट लास्ट जो स्टेप था ना सिटीजनशिप मिलना, वो इसलिए नहीं मिला उसको कि भाई उसने सारे क्राइटेरिया फुलफिल कर दिए थे। उसके बाद भी इट इज़ द डिसीजन और द पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, होम मिनिस्ट्री एंड रेन विलियम्स को सिटीजनशिप दिलाने में 3 लोगों ने, रेनडी सिंह, सुनील छेत्री एंड पार्थ जिंदाल, इन तीनों ने भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया टू गेट अप्रूवल फ्रॉम दी होम मिनिस्ट्रीज टॉप पीपल यानी कि आपको पता ही है कि कौन है, तो वहाँ से वो अप्रूवल मिलने के बाद उसको मिला है। अदरवाइज़ ऐसा ज़रूरी नहीं है कि क्राइटेरिया फुलफिल करो तो गवर्नमेंट आपको सिटीजनशिप दे ही देगी, क्योंकि गवर्नमेंट के पास कई सारे ऐसे एप्लीकेशन है कि जिन्होंने भाई इंडिया में 10 साल, 11 साल, 15 साल से रह रहे हैं बट अभी तक उनको सिटीजनशिप नहीं दी है। तो ये जो ओसीआई प्लेयर्स है वो यहाँ पे आईएसएल में आके खेलते हैं, 1 साल 1 सीज़न खेलते हैं, 2 सीज़न खेलते हैं और उसके बाद सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करेंगे, तो ये ज़रूरी नहीं है कि उनको सिटीजनशिप मिली जाएगी। उसके लिए वो लास्ट पॉलिटिकल पुश रिक्वायर्ड होगा, चाहे वो एएफएफ की ओर से उनको मिले या फिर उनके जो भी क्लब में खेल रहे हैं उनके ओनर की ओर से पॉलिटिकल कनेक्शन अगर उनका उस लेवल का है तो उनकी ओर से मिले, देन एंड देन ओनली उसको सिटीजनशिप मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा भाई। तो जो भी ओसीआई प्लेयर्स है उनके लिए भी भाई दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एएफएफ यहाँ पे एट द मोमेंट ये पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहा है कि भाई हम यहाँ पे ओसीआई प्लेयरों के लिए काम कर रहे हैं, बट अगर आप वो खेलनाओं का भी जो आर्टिकल आया है उसको आप पढ़ेंगे तो उसमें भी एएफएफ ऑफिशियल ने क्लियरली बोला है कि भाई जो आईएसएल क्लब है वो ओसीआई प्लेयर को साइन करें एंड उसके बाद उस का जो सिटीजनशिप वाला प्रोसेस है उसको कंप्लीट करें। तो एएफएफ एट द मोमेंट कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है कि भाई हाँ अगर तुम यहाँ पे आईएसएल में आके खेलते हो एंड नेशनल टीम के लिए अगर गुड इनफ हो तो वी विल मेक दैट पॉलिटिकल पुश, वी विल मेक दैट रिक्वेस्ट इन टू दी होम मिनिस्ट्री और वेर एवर रिक्वायर्ड टू गेट योर सिटीजनशिप। तो वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो जो लास्ट हर्डल है वही सबसे बड़ा आप बोल सकते हैं कि चैलेंज है। तो अच्छी बात है 28 प्लेयर को शॉर्टलिस्ट किया है। लेट्स सी नेक्स्ट सीजन आईएसएल में कौन सा क्लब ओसीआई प्लेयरों को साइन करता है एंड उसके बाद कितने ओसीआई प्लेयर हमें नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में हमारी नेशनल टीम में खेलते हुए देखने को मिलते हैं। सो दिस इज़ दी होल स्टोरी अबाउट दैट ओसीआई प्लेयर्स एंड वो जो 28 प्लेयर्स है उसमें से जिन्होंने लिस्ट बनाई है उनसे मैंने बात की तो उन्होंने बताया कि मोस्ट ऑफ दी जो प्लेयर्स है वो यहाँ पे इंग्लैंड के जो 2nd, 3rd, 4th डिवीज़न वाले प्लेयर्स ज़्यादातर है यहाँ पे एंड देखते हैं उनमें से कितने लोग इंटरेस्टेड है टू प्ले इन आईएसएल ऑल्सो, वो भी एक इंटरेस्टिंग पार्ट होगा। बाकी आपका क्या ख्याल है, आपके क्या थॉट्स है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थर्ड बात करते हैं, ये जो स्पोर्ट मिनिस्टर एंड क्लब एएफएफ की मीटिंग हुई उसमें भाई स्पोर्ट मिनिस्टर ने
एक क्लियर कट वार्निंग आईएसएल क्लबों को दिया है, एंड वो वार्निंग है रिगार्डिंग नेशनल टीम प्लेयर्स। उन्होंने क्लियरली क्लबों को बोल दिया है कि तुम्हें मेरे से प्रॉब्लम हो सकती है, कल्याण चौबे से प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन इंडिया कम्स फर्स्ट। और अगर नेक्स्ट टाइम तुमने नेशनल टीम के लिए प्लेयरों को रिलीज नहीं किया, वी विल टेक एक्शन। ये क्लियरली उन्होंने बोल दिया है, एंड दिस इज टूवर्ड्स दी सम ऑफ द क्लब्स की जिन्होंने रिसेंटली प्लेयरों को रिलीज नहीं किया था। उसमें वन ऑफ द बिगेस्ट वन वॉज मोहन बगान की, जिन्होंने रिलीज करके वापस बुला लिया। तो ये क्लियरली भाई उनके लिए तो था। उसके अलावा आई थिंक केरला ब्लास्टर ने भी रिलीज नहीं किया था। तो क्लबों को भी क्लियर वार्निंग अब दे दिया गया है कि भाई नेशनल टीम के मैचेस के टाइम पे चुपचाप प्लेयरों को रिलीज कर दीजिएगा, अदरवाइज आपके सामने भी एक्शन लिया जाएगा। एंड दैट इज़ गुड। आई थिंक दैट शुड बी दी क्लैरिटी, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अगर आपकी नेशनल टीम अच्छा करेगी, देन एंड देन ओनली आपका इकोसिस्टम एंड आपका आईएसएल एंड वो सब ग्रो होगा, अदरवाइज वो होने वाला है नहीं। तो आई थिंक दैट वाज अ गुड यू कैन से कि स्टेटमेंट और वार्निंग फ्रॉम दी स्पोर्ट मिनिस्टर टू क्लब्स, ताकि आगे से भाई ये जो हमें क्लब वर्सेस कंट्री का हर वक्त एक कंट्रोवर्सी देखने को मिलता है वो ना दिखे। सो दैट इज़ अ गुड थिंग। आपका क्या मानना है, आपके क्या थॉट्स है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं भाई फीफा वर्ल्ड कप के बारे में, एंड उसमें भाई अर्जेंटीना इज़ ऑल्सो लुकिंग रेडी टू डिफेंड देयर टाइटल। एंड आज ही उनका एक और फ्रेंडली था जिसमें उन्होंने आइसलैंड की टीम को हरा दिया है। मेसी ने भी आज कुछ मिनट्स खेले हैं, तो जो अर्जेंटीना की प्रिपरेशन है वो अच्छी दिख रही है। मेसी भी फुल फिट दिख रहे हैं, अल्वारेज भी आई थिंक ऑलमोस्ट फिट हो चुके हैं। सो आई थिंक उनके जो की प्लेयर्स है वो इंजरी से वापस आ चुके हैं, एंड स्केलोनी की टीम is looking in a good shape and momentum. So I think as a team, definitely Argentina is ready to go deep into this tournament without a doubt, compared to some of the other big teams like France, Spain or maybe England. यहाँ पे अर्जेंटीना की हर एक पोजीशन पे आपको बेस्ट प्लेयर नहीं दिखेंगे, बट एज अ टीम दे हैव अ वेरी सॉलिड ग्रुप। एंड एक आप बोल सकते हैं कि जिस तरीके से लास्ट वर्ल्ड कप से अब तक एक जो कंटिन्यूटी रही है और जिस तरीके से टीम को बिल्ड किया गया है, आई थिंक डेफिनेटली दे कैन अगेन गो डीप इनटू दिस फीफा वर्ल्ड कप। जीतेंगे नहीं जीतेंगे दैट टाइम विल टेल, बट आई थिंक दे हैव अ वेरी गुड टीम। लास्ट में बात करते हैं भाई यहाँ पे पापा पेरेज ने डबल गेम खेला है। यहाँ पे एक तीर से दो निशाने वाला उन्होंने एक चाल चला। वो चाल था रिगार्डिंग हुलियन अल्वारेस। उन्होंने अपने प्रेसिडेंसी इलेक्शन में बोला कि मैं 150 मिलियन का एक प्लेयर साइन करूंगा और उसके लिए बिड डालूंगा। एंड कल ही यहाँ पे रियल मैड्रिड ने ऑफिशियल स्टेटमेंट में ये बताया है कि वो प्लेयर है हुलियन अल्वारेस, जो कि बार्सिलोना भी टारगेट कर रही है फ्रॉम दी एटलेटिको मैड्रिड। एंड बार्सिलोना ने ऑलरेडी 100 मिलियन का बिड एटलेटिको मैड्रिड को दिया था, जो कि उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। अब एक तीर से दो निशाने कैसे? एक तो उसको भाई यहाँ पे अपने प्रेसिडेंसी इलेक्शन में एक ऐसा यहाँ पे यू कैन से कि प्रॉमिस करना था कि जिससे भाई फैंस में एक फिर से यहाँ पे एक्साइटमेंट आ जाए। तो उन्होंने बोल दिया कि 150 मिलियन की, एंड उस टाइम पे ओलिसे का नाम चला या फिर वो यहाँ पे विटिन्या का नाम चला, बट इवेंचुअली निकला हुलियन अल्वारेस। जबकि हुलियन अल्वारेस की यहाँ पे मैड्रिड को ज़रूरत भी नहीं है। फ्रंट लाइन में उनके पास विनीसियस है, एम्बापे है, तो दे डोंट रिक्वायर्ड हुलियन अल्वारेस, और वो फिट भी नहीं बैठता उस हिसाब से। बट उसको भाई ये करना था ताकि भाई इलेक्शन जीता जाए, तो वो जीत गया। उसके बाद उसने ये अनाउंस कर दिया, तो उससे भी बारसा को भी उन्होंने यू कैन से कि अब ट्रबल में या फिर उनको एक डिफ़िकल्ट स्पॉट में डाल दिया है, क्योंकि बारसा ने ऑफ़र किया था 100 मिलियन, उसने एटलेटिको को दे दिया है, बोल दिया है 150 मिलियन, जो कि एटलेटिको ने वो भी रिजेक्ट कर दिया। बट अब बारसा के लिए चैलेंज ये है कि भाई मैड्रिड ने 150 बोल दिया है, तो इनको भी अब हाई ही पे करना पड़ेगा अगर डील होती है तो। एंड कहीं ना कहीं ये भी दिखता है कि भाई एटलेटिको एंड पेरेज ने कोई यहाँ पे बिहाइंड द सीन ये डील की हो, ताकि यहाँ पे पेरेज के भी जो दोनों पर्पज़ है वो सर्व हो जाए कि भाई बार्सिलोना को वो हर्ट कर पाए एंड अपना प्रेसिडेंसी इलेक्शन जीत पाए। एंड एटलेटिको के लिए भी ये यहाँ पे एक आप बोल सकते कि हुलियन अल्वारेस को क्लब में रखने के लिए
दिस वुड बी द राइट थिंग। सो इसीलिए भाई ये हुलियन अल्वारेस का इस्तेमाल किया गया पेरेस की ओर से। बट इसमें भाई अब एल्वारेस को समझना चाहिए कि भाई एटलेटिको एंड पेरेस ने उसको यूज़ किया है उसके नेम को, तो अगर वो पब्लिकली पुश करेंगे टू मूव टू बार्सिलोना, देन आई थिंक डील कैन हैपन अराउंड 110 and 20 million। बाकी यहाँ पे आई थिंक he will continue at Atletico Madrid। तो that is the story regarding Julian Alvarez, Papa Perez and everyone। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेज फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।